कमबैक करने की कला, मतलब सिर्फ सोचना नहीं बल्कि सच में कर दिखाना। पर अक्सर होता क्या है, हम इरादा तो करते हैं लेकिन जहां से शुरू करते हैं साल के आखिर में भी वहीं के वहीं रह जाते हैं। ये कहानी कहीं ना कहीं हम सबकी है ना? साल की शुरुआत होती है बड़े बड़े रेजोल्यूशंस के साथ। इस साल तो पक्का सब बदल दूंगा। हम मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, प्लान्स बनाते हैं, लेकिन जब साल खत्म होता है तो पता चलता है कि वो वादा तो बस एक वादा ही रह गया। तो असली सवाल यही है कि इस साइकिल को, इस चक्र को तोड़ा कैसे जाए, उस वादे को एक हकीकत में कैसे बदला जाए। चलो मिलकर इसका जवाब ढूंढते हैं। कभी कभी बदलाव को समझने के लिए ना हमें कुदरत की तरफ देखना पड़ता है। चलिए एक कमाल की कहानी से शुरू करते हैं, एक बाज की कहानी। जब एक बाज 40 साल का होता है ना, तो उसकी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहां सब कुछ खत्म होने वाला होता है। उसकी चोंच बेकार हो जाती है, उसके पंजे शिकार नहीं पकड़ पाते और उसके पंख इतने भारी हो जाते हैं कि उड़ना भी मुश्किल हो जाता है। अब उसके पास सिर्फ दो रास्ते होते हैं, या तो वो वहीं खत्म हो जाए या फिर एक बहुत ही दर्दनाक बदलाव से गुजरे। और वो बाज मौत नहीं, बदलाव चुनता है। वो एक पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर जाता है और एक दर्दनाक सफर शुरू करता है। सबसे पहले वो अपनी चोंच को चट्टान पर तब तक मारता है जब तक वो टूट ना जाए। फिर जब नई चोंच आती है तो उससे अपने पुराने बेजान पंजों को नोचकर निकाल देता है और फिर आखिर में अपने भारी पुराने पंखों को एक एक करके उखाड़ फेंकता है। और इस दर्द के बाद जो बाज पैदा होता है ना, वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर होता है। उसे 30 साल की एक नई शक्तिशाली उड़ान मिलती है। ये कहानी हमें एक सीधी सी बात सिखाती है, असली कमबैक के लिए कभी-कभी दर्द से गुजरना ही पड़ता है। बाज की कहानी से ये तो साफ है कि असली लड़ाई बाहर नहीं, अंदर लड़ी जाती है। और पता है, हमारी वापसी भी ठीक यहीं से शुरू होती है, हमारे मन से, हमारी अपनी सोच से। जरा इस नंबर को देखिए, 359.4। जानते हैं ये क्या है? ये वो समय है जो रॉजर बैनिस्टर ने लिया था 1 मील दौड़ने में। उन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया था जिसे तब तक दुनिया साइंटिफिकली इम्पॉसिबल मानती थी। 4 मिनट से कम में 1 मील की दौड़। बरसों तक डॉक्टर्स और साइंटिस्ट कहते रहे कि इंसान का शरीर इतनी तेजी से दौड़ ही नहीं सकता, ये एक फिजिकल लिमिट है। लेकिन जिस दिन रॉजर ने ये कर दिखाया, उसके कुछ ही हफ्तों में कई और धावकों ने भी ये लिमिट तोड़ दी। मतलब जो दीवार थी ना, वो शरीर की थी नहीं, वो तो सोच की थी। तो हमारी सोच में भी ना ऐसे ही कुछ दुश्मन छिपे होते हैं, अक्सर इन 5 चेहरों में। पहला, परफेक्शनिस्ट, जो हमेशा सही मौके का इंतजार करता रहता है। दूसरा, ओवरथिंकर, जो सोचने में ही इतना वक्त बर्बाद कर देता है कि एक्शन ले ही नहीं पाता। तीसरा, विक्टिम, जो अपनी नाकामी के लिए हमेशा दूसरों को दोष देता है। चौथा, प्रोक्रेस्टिनेटर, जिसका हर काम कल पर टलता है। और पांचवा, नो इट ऑल, जिसे लगता है कि उसे सब कुछ पता है। ईमानदारी से जरा सोचिए, क्या इनमें से कोई एक चेहरा जाना पहचाना लग रहा है? अपनी उस मानसिक रुकावट को पहचानना ही उसे दूर करने का पहला कदम है। तो अब जब हमने अपने मन के दुश्मन को पहचान लिया है, तो उससे लड़ने के लिए कुछ टूल्स, कुछ हथियार भी तो चाहिए ना। चलिए अब उन तरीकों पर बात करते हैं जो हमारी सोच को एक्शन में बदलते हैं। मेल रॉबिन्स का 5 सेकंड रूल एक बहुत ही पावरफुल टूल है। इसके पीछे का साइंस बहुत सिंपल है। अगर आपके मन में कोई काम करने का ख्याल आता है और आप 5 सेकंड के अंदर उस पर एक्शन नहीं लेते, तो आपका दिमाग आपको रोकने के लिए बहाने बनाना शुरू कर देगा। और इसे इस्तेमाल करना तो और भी आसान है। जैसे ही आपको कुछ करने का मन हो, जैसे सुबह बिस्तर से उठना हो या कोई ज़रूरी फ़ोन करना हो, बस मन में गिनिए 5, 4, 3, 2, 1 और गो। उठिए और काम शुरू कर दीजिए। ये रूल आपके दिमाग को बहाने बनाने का मौका ही नहीं देता। एक्शन लेने का दूसरा जरूरी हिस्सा है डेडलाइन। देखिए, बिना डेडलाइन के कोई भी गोल बस एक ख्वाहिश होती है, लेकिन जैसे ही आप उसके साथ एक तारीख जोड़ देते हैं, वो ख्वाहिश एक एक्शन प्लान में बदल जाती है। हम अक्सर अनुशासन को एक बोझ समझते हैं, है ना, एक सजा। पर सच पता है क्या है? अनुशासन आज़ादी है। ये आपको टालम-टोल करने के अफसोस से, अधूरे काम के बोझ से आज़ाद करता है। और अगर फोकस करने में दिक्कत होती है, तो ये 3 का नियम कमाल का है। हर सुबह अपने सारे कामों की लंबी लिस्ट बनाने के बजाय सिर्फ वो 3 सबसे ज़रूरी काम चुनिए जिन्हें आज पूरा करना ही करना है, और अपनी पूरी एनर्जी सिर्फ उन्हीं 3 कामों पर लगा दीजिए।
तो अब हमारे पास दिमागी सोच भी है और एक्शन के लिए टूल्स भी। पर असली मुकाबला है किससे? ये लड़ाई किसी और के खिलाफ है ही नहीं। जरा अपने चारों तरफ देखिए, हर कोई डिस्ट्रैक्टेड है ना? अपने फोन में खोया हुआ है। और यही आज के दौर में आपका सबसे बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि जहां हर कोई भटक रहा है वहां आपका थोड़ा सा भी फोकस आपको मीलों आगे ले जा सकता है। तो ये बात गांठ बांध लीजिए, आपका मुकाबला किसी और से है ही नहीं। आपको रोकने वाला सिर्फ एक ही इंसान है, वो इंसान जो आप कल थे। आपकी पुरानी आदतें, आपके पुराने बहाने और आपके पुराने डर। और जिंदगी के आखिर में ना, सबसे बड़ा अफसोस फेल होने का नहीं होता, अफसोस उस वक्त का होता है जो बर्बाद हो गया। वो समय जो हम खुद को बेहतर बनाने में लगा सकते थे, लेकिन हमने उसे बेकार की चीजों में गंवा दिया। तो उस बाज की तरह चुनाव अब आपके हाथ में है। रास्ता मुश्किल हो सकता है, दर्द भी होगा, त्याग भी करना पड़ेगा, लेकिन ये रास्ता आपको एक नया और ज्यादा शक्तिशाली जीवन दे सकता है। तो सवाल बस इतना सा है, आप कौन सा पुनर्जन्म चुनेंगे?